पुरुष सूक्त की पुष्टि की जा रही है अध्याय क्रमांक 6 में श्लोक स्कंद। एक मिनट में ये इंटरनेट आवाज आ रही है प्रभु जी? ठीक है। तो सेकंड हरे कृष्णा। तो स्कंद 2 अध्याय क्रमांक 6 और श्लोक क्रमांक 22 का चर्चा हम आज करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। यस्मा दंड विराट यज्ञे भूतेन्द्रिय गुणात्मकः तद्द्रव्यमत्यगाद विश्वम गोभी सूर्य इवातपन्। यस्मा दंडम विराट यज्ञे भूतेन्द्रिय गुणात्मकः तद्द्रव्यमत्यगाद विश्वम गोभी सूर्य इवातपन्। तो ये हमारा श्लोक है। श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। मैं अनुवाद और तात्पर्य आपको पढ़ के सुनाता हूं। पहले श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवान से सारे ब्रह्मांड तथा समस्त भौतिक तत्वों, गुणों एवं इंद्रियों से युक्त विराट रूप उत्पन्न होते हैं। फिर भी वे ऐसे भौतिक प्राकट्यों से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस तरह सूर्य अपने किरणों तथा ताप से पृथक रहता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं पिछले श्लोक में परम सत्य के पुरुष पिछले श्लोक में परम सत्य के पुरुष या पुरुषोत्तम कहा गया है। परम पुरुष तो अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण ईश्वर या परम नियंता होता है। प्रभु जी चालू हुआ रहेगा, देखिए बंद हुआ था। हाँ प्रभु जी अभी चालू हुआ रहेगा, वो बंद हुआ था बीच में। किंतु त्रिपाद विभूति क्षेत्र भगवान की शक्ति का शुद्ध आध्यात्मिक प्राकट्य होने के कारण एक प्रकार से उन्हें अधिक आकृष्ट करने वाला है। अतएव भगवान भौतिक शक्ति को गर्भस्थ करते हैं, भौतिक प्राकट्य के उत्पन्न करते हैं और इस प्राकट्य में अपने को विश्व रूप में विस्तारित करते हैं। अर्जुन को दिखाया गया विश्व रूप भगवान का मूल रूप नहीं है। भगवान का मूल रूप तो पुरुषोत्तम या साक्षात कृष्ण की दिव्य रूप है। यहाँ पर बड़े सुंदर ढंग से बताया गया है कि भगवान सूर्य की भांति प्रसार करते हैं। सूर्य अपने असह्य ताप तथा किरणों के द्वारा अपना विस्तार करता है। फिर भी सूर्य ऐसी किरणों एवं ताप से सदा पृथक रहता है। निर्विशेषवादी भगवान की किरणों पर तो विचार करता है, लेकिन उसे भगवान के यथार्थ दिव्य नित्य रूप के विषय में कोई जानकारी नहीं होती है, जो कृष्ण के नाम से जाना जाता है। अतएव अपने परम साकार रूप में दो भुजाओं में एवं बांसुरी से युक्त कृष्ण निर्विशेषवादियों को भ्रमित करने वाले हैं, क्योंकि वे भगवान के विराट रूप को ही देखने के आदी होते हैं। उन्हें ज्ञान होना चाहिए कि सूर्य की किरणों की सूर्य के लिए गौण है, उसी तरह भगवान का निर्विशेष विराट रूप का भी साकार पुरुषोत्तम रूप गौण है। ब्रह्म संहिता में ये कहा गया है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभावितावेश तावीर्य एव निज रूपतया कलाभि गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूत गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। गोविंद भगवान गोविंद जो अपने शारीरिक किरणों के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की इंद्रियों को सजीव बनाते हैं, अपने दिव्य धाम गोलोक में निवास करते हैं, तो भी वे अपने आह्लादिनी शक्ति के तुल्य प्रसन्न आध्यात्मिक किरणों के प्रसार से अपने सृष्टि के कोने कोने में उपस्थित रहते हैं। अतएव वे अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा एक साथ साकार तथा निर्विशेष हैं, अथवा वे अद्वितीय हैं
और भौतिक तथा आध्यात्मिक प्राकट्यों की विभिन्नता में पूर्ण एकता प्रदर्शित करते हैं, यद्यपि वे हर वस्तु से पृथक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हे उदयपुर के वासियों, कैसे हैं आप लोग ठंडी में? ये तो ठंडी पहली बार है, हम भी राजस्थान में इस बार 7 डिग्री 8 डिग्री 10 डिग्री की ठंडी हमने कभी नहीं झेला था, पहली बार झेल रहे। खैर, हम लोग चर्चा करते हैं श्रीमद् भागवतम के। हमारे पास बहुत कम समय बच गया है। ये श्रीमद् भागवतम का जो छठा अध्याय दूसरे स्कंद का जो चर्चा आप लोग का चल रहा है, असलियत में ये नारद मुनि और ब्रह्मा जी, ये बाप बेटों का बातचीत है। असलियत में नारद मुनि अपने कुछ प्रश्नों को अपने पिता और जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी है उन्हें पूछते हैं, और ब्रह्मा जी उसकी उत्तर देते हुए ये सारे बातचीत जो है वो जारी होती है। आप लोग को इसको शुरू हर एक श्लोक को सुनते आ रहे हैं तो स्वाभाविक इन सारा चीजें आपको पता रहेगा। फिर भी मैं ये जो 22 नंबर श्लोक है, इस 22 नंबर श्लोक का मूल विषय जो है ना, मूल विषय श्रील प्रभुपाद जी इसको बताना चाहते हैं अपने तात्पर्य के जो आनंद आनंद चिन्मय वाला जो श्लोक है उसके ठीक पहले सेंटेंस में कहते हैं कि निर्विशेष विराट रूप जो है ना भगवान का, वो साकार रूप से श्रेष्ठ है। ये प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं 22 नंबर श्लोक में, इस श्लोक में, आज के श्लोक में। और श्लोक को अगर अनुवाद को अगर ढंग से अगर समझने के लिए प्रयास करेंगे तो कहा गया है कि सारे ब्रह्मांड तथा भौतिक तत्व और गुणों और इंद्रियों से युक्त ये विराट रूप जो है ना वो भगवान का है, भगवान से ही उत्पन्न होता है, यानी भगवान ही ये संसार है, फिर भी भगवान इससे अलग रहते हैं। ये बात असलियत में बताया गया है। अरे अगर ये पूरा संसार भगवान ही है तो भगवान इससे अलग कैसे रहते हैं? तो इस बात को प्रभुपाद जी ने थोड़ा संक्षेप में बताया। तो सवाल ये है कि ये बात क्यों, कब, कहाँ, किसके लिए चर्चा की गई, हमको थोड़ा सा, मैं आज पूरा का पूरा उसी के ऊपर मतलब फोकस करूंगा करके ऐसे सोचा था। आप लोगों ने वैसे तो कई दिनों से सुनते आ रहे हैं ये प्रसंग को, मगर मैं आपको रिवाइज करवा दूं करके मैंने ऐसे सोचा था। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे और कहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है, आप देख सकते हैं, मैंने लिख कर लाया हूं आप लोग के लिए। ये तो आज का विषय है हमारा। तो नारद मुनि और नारद मुनि, हाँ ये तो नारद मुनि और ब्रह्मा जी के बीच में ये संवाद चल रहा है, पिता और पुत्र के बीच में। नारद मुनि जो ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं, उन्होंने अपने पिता को कुछ प्रश्न पूछते हैं दूसरे स्कंद की 5वें अध्याय की 2 नंबर श्लोक में। और 2 नंबर श्लोक में प्रश्न क्या पूछते हैं? पूछते हैं कि हे पिताश्री, हे इस संसार के आदि जीव, मैं आपको प्रणाम करता हूं, कृपया आप मुझे बताइए कि यद रूपम यद अधिष्ठानम यतः सृष्टमिदं प्रभो यत संस्थम यत परम यत तत्व वद तत्वतः। हे भगवान, हे ब्रह्मा जी,
कृपया करके मुझे आप बताइए कि ये 6 चीज क्या क्या है। 6 प्रश्न ऐसे पूछते हैं। क्या क्या है वो 6 प्रश्न? यद रूपम, यद अधिष्ठानम, यद सृष्ट, यतः सृष्टम, और यद संस्थम, और यच्चः, और फिर इतने इतने सारे वो प्रश्न पूछते हैं। तो देखो, ये जो प्रश्न पूछा उन्होंने, हाँ, ये 6 प्रश्न नारद मुनि पूछते हैं। क्या क्या पूछा उसमें से? सबसे पहले उन्होंने पूछा यद रूपम, ये जो संसार के बारे में, ये जो भौतिक संसार है, यद मतलब ये भौतिक संसार, इस भौतिक संसार के लक्षणों के बारे में आप कृपा करके मुझे बताइए, नारद जी कहते हैं। फिर वो कहते हैं यद अधिष्ठानम, ये संसार की पृष्ठभूमि क्या है, किस पर आधारित है ये, उसके बारे में हमको बताइए। फिर वो कहते हैं यद सृष्टम, सृष्टम का अर्थ होता है क्रिएशन, इस संसार का क्रिएशन कैसे हुआ उसके बारे में बताइए। फिर वो कहते हैं यच्च, यच्च मतलब इस संसार की सामग्रियां, नहीं सॉरी, यद संस्थम, संस्थम मतलब असलियत में यद संस्थम का मतलब उत्पत्ति और विलय, मतलब संसार की प्राकट्य और संसार की प्रलय जो है वो कैसे होता है। फिर यच्चः, उसका अर्थ होता है सामग्रियां, किन किन चीजों से, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर इस संसार बना हुआ है या इस संसार को बनाया गया है, किन किन इंग्रेडिएंट्स से, किन किन सामग्रियों से बनाई गई हैं, उसके बारे में बताओ। और इसकी संरक्षण कौन करते हैं उसके बारे में बताओ। ऐसे करके वो 6 बातें जो है अपने पिताजी को पूछ लेते हैं। कौन? नारद जी। ये कब पूछते हैं? ये 5वें अध्याय में पूछते हैं, दूसरे के 5वें अध्याय की शुरुआत में पूछते हैं। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, उस 6 प्रश्नों का उत्तर देते देते ब्रह्मा जी क्या करते हैं, 6 प्रश्नों का उत्तर देना वो प्रारंभ करते हैं। और 6 प्रश्नों का उत्तर देते देते वो बताते हैं कि इस ब्रह्मांड के लक्षण क्या है, और विशेष रूप से ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है, ये सारे बातें वो बताते रहते हैं। तो इन ये जो सेक्शन चल रहा है ना भक्तों, श्रीमद् भागवतम में मूलतः 10 विषय होता है, आप लोग तो जानते होंगे। और उन 10 विषय में से 2 विषय का नाम है सर्ग और विसर्ग। सर्ग और विसर्ग, सर्ग विसर्ग मतलब दोनों सृष्टि हैं, एक है सृष्टि और एक होता है उपसृष्टि। तो मेन सृष्टि जो है वो भगवान जी करते हैं, प्राइमरी क्रिएशन। और एक विसर्ग मतलब वो सेकेंडरी क्रिएशन है, वो ब्रह्मा जी करते हैं। तो ये जो सेक्शन हमारा चल रहा है, और इवन तीसरे स्कंद में भी असलियत में सृष्टि और सर्ग और विसर्ग और सृष्टि मतलब भगवान की सृष्टि और ब्रह्मा की सृष्टि, दोनों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो ब्रह्मा जी को जो नारद जी अभी प्रश्न पूछते हैं, इस प्रश्न के उत्तर में असलियत में ब्रह्मा जी इस संसार की सर्ग और विसर्ग के बारे में, यानी इस संसार की सृष्टि और ब्रह्मा भगवान ने कैसे किया और इस संसार की सृष्टि ब्रह्मा जी ने कैसे किया, ये दोनों बातों को नारद मुनि को स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई भगवान ने ये चीज बनाया और मैंने ये चीज बनाया। भगवान ने जो बनाया उसको सर्ग कहते हैं और मैंने जो बनाया विसर्ग कहते हैं, और असलियत में मैं तो सेकेंडरी क्रिएटर हूँ। ये पूर्ण ज्ञान जो है, ये संपूर्ण ज्ञान जो है नारद मुनि को उनके पिता ब्रह्मा जी जो है वो प्रदान करते हैं। तो हमने अभी देखा कि नारद जी ने 6 प्रश्न पूछते हैं कि संसार के लक्षण क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इस सृष्टि कैसे हुई है, सामग्रियां क्या क्या लगे हुए हैं इसमें, उत्पत्ति कैसे हुई है, कौन इसका संरक्षण कर रहा है, ये सारे चीजें वो पूछ रहे हैं। तो उसमें से ये जो 6 प्रश्न है, 6 प्रश्न में से एक प्रश्न है सामग्री, मतलब किन किन विषयों को लेकर, किन किन तत्वों को लेकर, किन किन एलिमेंट्स को लेकर ये संसार बनाया गया है, उसके उत्तर देने के लिए जाकर ये 6ठा अध्याय की शुरुआत होती है। यानी सामग्रियों का उत्तर देने के लिए जाकर ब्रह्मा जी ने ये 6ठा अध्याय जो है वो वर्णन करते हैं, ये 6ठा अध्याय का वो वर्णन करते हैं कि किन किन तत्वों से, किन किन सामग्रियों से ये भौतिक संसार बना हुआ है, इसके बारे में वो कहते हैं।
तो भक्तों मैं आपको बता दूं, असलियत में ये भौतिक संसार जो है, ये संपूर्ण संसार, इसमें जो कुछ भी बनावटी है, जो कुछ भी बना हुआ है, वो असलियत में भगवान के द्वारा ही बनाया गया है। और भगवान जी के द्वारा ही बनाया गया है, और स्वयं भगवान ही है ये संसार। यानी चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, इस संसार की प्राकट्य के दो कारण होते हैं। एक को कहते हैं उपादान कारण, और दूसरे को कहते हैं निमित्त कारण। क्या कहते हैं? एक है उपादान कारण और दूसरा है निमित्त कारण, इस संसार को बनाने के लिए, है ना। मतलब उसको अगर इंग्लिश में कहेंगे, जो उपादान कारण है उसको कहेंगे मेटेरियल कॉज, और जो निमित्त कारण है उसको कहेंगे इफेक्टिव कॉज, ऐसे करके कहेंगे। एफिशिएंट कॉज या इफेक्टिव कॉज, ऐसा कुछ कहते हैं इंग्लिश में। और उसको असलियत में निमित्त कारण और उपादान कारण कहा जाता है। तो आप सोचेंगे, अरे ये निमित्त कारण क्या है, उपादान कारण क्या है, हमको नहीं समझ रहा है बाबा। तो निमित्त कारण का अर्थ होता है इस संसार को बनाने के लिए जो निमित्त बने हुए हैं, जिनके आदेश अनुसार, जिनकी इच्छा अनुसार ये संसार बनाया गया है, और जिन्होंने इसको मेंटेन कर रहे, उसको बनाए रखे हुए हैं, तो उनको निमित्त कारण कहते हैं। और दूसरा चीज है, इस संसार को बनाने के लिए एक कारण है उपादान कारण। तो ये उपादान कारण क्या है? उपादान कारण का अर्थ होता है जिनसे इस संसार को बनाने के लिए उपादान मिले हुए हैं। उपादान मतलब सामग्रियां, इंग्रेडिएंट्स जिसको कहते हैं। ये इंग्रेडिएंट्स जिनसे मिले हुए हैं और जहां से आए हुए हैं, दैट इज कॉल्ड मेटेरियल कॉज, उपादान कारण। तो प्रश्न उठता है, ये संसार का उपादान क्या क्या है, ये संसार कैसे बने हुए, किन किन चीजों से बने हुए हैं। तो हम कई जगह इधर उधर से थोड़ा सुने होंगे, गीता के 13वें अध्याय में, भगवत गीता में, तो भागवतम के कुछ जगहों पर बताया गया है कि कई तत्वों से जो है ये भौतिक संसार बनता है। जैसे 5 भूत होते हैं जिसको पंचभूत कहते हैं, है कि नहीं। इंद्रियां होते हैं 5 स्थूल इंद्रिया, सूक्ष्म इंद्रिया, फिर बाद में तन मात्राएं, मतलब इंद्रिय विषय जिसको, उसको तन मात्रा कहते हैं। इंद्रिय विषय है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है। तो ऐसे कई सारे तत्व हैं, और इन सारे तत्वों को लेकर ये जो संसार है, जिसको भौतिक जगत कहा जाता है, वो बनता है। और इन सारे चीजों को जो मैंने बताया, स्थूल इंद्रिया है, सूक्ष्म इंद्रिया है, पंचभूत है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये सब इंग्रेडिएंट्स है, इन्हीं को उपादान कहते हैं। और ये उपादान जो जहां से बना हुआ है, उपादान जहां से मिला हुआ है या जो प्रदान करते हैं, उनको उपादान कारण कहते हैं। तो इस जगत की सृष्टि के पीछे उपादान और निमित्त, ये दोनों असलियत में भगवान ही है। ये दोनों असलियत में भगवान ही है। अभी इसको और अच्छे से अगर उपादान और निमित्त को समझने के लिए एक और उदाहरण हम ले सकते हैं। मान लीजिए एक मिट्टी का घड़ा। मिट्टी का घड़ा बनने के लिए उपादान क्या लगेगा? मिट्टी का घड़ा बनने के लिए उपादान लगेगा मिट्टी, पानी, और एक चक्का होता है जिसमें घड़ा बनाया जाता है कि नहीं निरंजन को? एक चक्का होता है ना जिसमें घड़ा बनाते हैं। तो ये सब हो गए, उपादान हो गए। अभी निमित्त कौन बना? जिसने उस घड़े को बनाया, वो निमित्त बन गया। तो यहाँ पर निमित्त और उपादान अलग अलग हैं। यानी मिट्टी, पानी और ये चक्का, ये हो गया उपादान हो गए उसको बनाने के लिए। फिर बाद में आग भी आएगा उपादान में, क्योंकि वो जलाना पड़ेगा उसको। और निमित्त कारण में कौन बन गया? वो जो घड़ा बनाने वाला कुम्हार बोलते हैं हम लोग उसको, वो हो गया निमित्त कारण। और ये सब हो गया उपादान। मगर ये संसार को बनाने के क्षेत्र में, ये संसार रूपी घड़ा को बनाने के क्षेत्र में, मामले में, यहाँ पर निमित्त और उपादान जो है, ये असलियत में दोनों, तो असलियत में दोनों जो हैं वो भगवान ही है।
निमित्त कारण भी भगवान है और उपादान कारण भी भगवान है। यानी इस संसार को बनाने के लिए जो सामग्रियां चाहिए वो सब भगवान ही प्रदान करते हैं और भगवान ही इसके निमित्त बनते हैं उसको बनाने के लिए। तो दोनों कारण प्रभु ही है, दोनों कारण भगवान ही है। इन सारे बातों के बारे में नारद मुनि जी को कौन है, ब्रह्मा जी जो है अभी समझाते हैं, समझा रहे हैं। अब हम देखते हैं इस अध्याय में सामग्रियों के बारे में वर्णन किया गया है ना। तो ये सामग्रियां कैसे प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पर देखिए इस स्लाइड में यहाँ पर बताया गया है भगवान इस जगत के निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अभी ये स्लाइड में देखिए, यहाँ पर कहा गया है, ये छठे अध्याय में, इसी अध्याय में कहा गया, आप लोग सुने होंगे, गर्भोदक्षाय विष्णु के अंग ही इस दृश्य जगत के लिए सामग्री प्रदान करते हैं। यानी इस संसार में जो कुछ भी है, इस जो कुछ भी संसार में हम देख रहे हैं, ये सामग्रियां जो है, ये सब कुछ असलियत में गर्भोदक्षाय विष्णु के अंगों से, गर्भोदक्षाय विष्णु के जो शरीर के अंग है, उसी अंगों से ही ये पूरा जगत जो है बना हुआ है। ये पूरा जगत जो है वो बना हुआ है गर्भोदक्षाय विष्णु के अंगों से। असलियत में भक्तों, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि स्वयं भगवान ही संपूर्ण जगत है, स्वयं भगवान ही संपूर्ण जगत है असलियत में। और ये अलग अलग गर्भोदक्षाय विष्णु के अंगों से, अलग अलग अंगों से अलग अलग इस संसार की चीज बने हुए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर बताते हैं कि भगवान की जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं वो इस संसार की तन्मात्रा और तत्व बनते हैं। एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे कि भगवान की सूक्ष्म इंद्रियां मतलब जिह्वा, ज्ञान इंद्रियां जिसको कहते हैं हम लोग हमारे शरीर में, उसको सूक्ष्म इंद्रिया भी कहा जाता है। और ये जिह्वा जो है इस जगत में वो संसार की तन्मात्रा क्या बन गई, स्वाद बन गया इस संसार का। और साथ साथ में तत्व क्या है, वो जल है। इस संसार का जो जल है और जिसको हम स्वाद भी कहते हैं संसार में, ये दोनों चीजें असलियत में भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु की जीवा है, या भगवान की जीवा है। भगवान की जीवा ही जल और स्वाद के रूप में इस संसार में। इसी प्रकार से अन्य तत्वों के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे, अन्य अन्य अंगों के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे, ये देखिए ये भगवान का विराट रूप है, ये भगवान का विराट रूप है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, भगवान के विराट रूप कैसे हैं। भगवान का जो शरीर है ये संसार का सब कुछ है, एकदम से सब कुछ भगवान का शरीर है। और जो भगवान की बाल और दाढ़ी है, भगवान के बाल और दाढ़ी, वो असलियत में मेघ है, मेघ। आप जो देख रहे हैं, बादलें जो देख रहे हैं आकाश में, मेघ जो देख रहे हैं, वो क्या है, वो भगवान की दाढ़ी और भगवान की बाल हैं। भगवान की जो नाखूने हैं, हाथ के पैरों की जो नाखून है, वो बिजली हैं। और मिनरल्स और मेटल्स मतलब उसको क्या बोलेंगे, हिंदी में क्या शब्द प्रयोग करते हैं उसके लिए, कौन बताएगा। मिनरल्स मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं मिनरल्स को हिंदी में। मेटल्स मतलब जैसे कि लोहा, सोना, और चांदी, खनिज, खनिज है ना, बिजली, खनिज, और ये सब जो है ना भगवान की जो है नाखूने हैं। और भगवान की बाहें, ये सब लोकपाल हैं। लोकपाल मतलब जो अलग अलग लोगों को जो देख रेख करते हैं, जैसे कि इंद्र, चंद्र, ये सब लोग हो गए जो इंद्र वगैरह जो संभालते रहते हैं, अलग अलग लोगों को संभालते हैं, वो सब भगवान के बाहें हैं। और भगवान की जो चरण कमल हैं, ऐसे कहा गया है कि सभी जीवात्माओं की इच्छा पूर्ति और उनकी सुरक्षा प्रदान करता है। और भगवान की जो नसें हैं, वेन्स जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो क्या है, वो नदियां हैं।
और भगवान की जो हड्डियां हैं वो पर्वत है, इस संसार के पर्वत हैं। ऐसे और भी कई चीजें आपने पहले पढ़े रहेंगे, मैं तो यहाँ पर संक्षेप में थोड़ा सा केवल लिखा। तो ये हो गए भगवान का विराट रूप। इस संसार को ही भगवान जो कहते हैं, तो ये भगवान अलग अलग चीज जो है भगवान के अंग हैं, और ये सब आया कहां से? गर्भोदक्षाय विष्णु के ही अंगों से ही इस संसार की सब कुछ बना हुआ। यानी वो सामग्रियां प्रदान कौन करते हैं? वही प्रदान करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, यहाँ पर यानी भगवान ही प्रदान करते हैं। मगर यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली बात यह है कि इस विराट जगत के, इस विराट रूप के बारे में जो भागवतम वर्णन करता है कि भगवान के बाल जो मेघ है, भगवान की हड्डियां पर्वत है, भगवान की नसें नदी है, ये विराट रूप जो है असलियत में नहीं है। हाँ, भागवत में लिखा हुआ और आप बोलते नहीं है। हाँ, ये ऐसे ऐसे भगवान का रूप नहीं है, बट इस संसार को ऐसे भगवान का रूप के रूप में कल्पना की जाती है। ये काल्पनिक है, बट ये प्रामाणिक कल्पना है। कल्पना भी अप्रामाणिक और प्रामाणिक होता है, ये प्रामाणिक कल्पना है। अतः ये श्रीमद् भागवतम में स्थान प्राप्त हुआ है। जो नवदीक्षित होते हैं, जो न्यूफाइट होते हैं, और विशेष रूप से जो लोग भगवान की साकार स्वरूप को समझने की बुद्धि नहीं रखते हैं, योग्यता नहीं होती है, विशेष रूप से जो निर्विशेषवादी होते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये विराट रूप का कल्पना की गई है। और वो लोग इस विराट रूप की कल्पना करते हैं और सोचते हैं कि भगवान जो है ये पूरा संसार बन गए, और इस संसार के बाद और कुछ है ही नहीं, क्योंकि भगवान संसार बन गए, फिर सब कुछ निर्विशेष शून्य हो गया। ऐसे वो लोग सोचते हैं। इसलिए ये विराट रूप जो है वो एक काल्पनिक है। हम सब लोग को तो ये बात याद रखना चाहिए और समझना चाहिए, ये काल्पनिक स्वरूप है भगवान का, परंतु ये प्रामाणिक कल्पना है, श्रीमद् भागवतम में दिया गया। बुद्धिमान लोग इस कल्पना को अप्रूव करते हैं, इसीलिए भागवतम में दिया गया। अब इसके बाद देखो, सॉरी, मैं एक्चुअली टाइम हो गया ना, वो बनाया नहीं, फिर मैं बताऊंगा आपको। तो ये एक प्रामाणिक कल्पना है भगवान के विराट रूप का। तो ये विराट रूप का वर्णन करते करते ये छठे अध्याय की लगभग 17 नंबर श्लोक तक जो है ये विराट रूप का वर्णन किया गया। मतलब सामग्रियों का वर्णन किया गया, ये संसार किस प्रकार से बना हुआ है, किन किन चीजों से बनी हुई है, और ये संसार बना हुआ तो ये चीजें आए कहां से, इसके बारे में, यानी उपादान कारण के बारे में वर्णन किया गया है। तो वर्णन करते करते सुखदेव गोस्वामी, सॉरी, ब्रह्मा जी जो बता रहे थे नारद मुनि को, तो अचानक उन्होंने थोड़ी देर के लिए उन्होंने और एक बात बोलना शुरू किया नारद मुनि को। नारद जी, आप ये ना सोचें कि ये जो भौतिक जगत के बारे में मैं बता रहा हूं कि भगवान ये भौतिक जगत बन गए करके, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान केवल भौतिक जगत के लिए ही है या भौतिक जगत बन गए हैं। ना जी ना, असलियत में ये भौतिक जगत होने के बाद भी भगवान अपने दिव्य स्तर में स्थित रहते हैं, ये बात फिर कहते हैं। आप देखेंगे 17 नंबर श्लोक में और 18 नंबर श्लोक में कि वहां पर बताया गया है कि भगवान केवल इस भौतिक जगत के ही मालिक नहीं या इस भौतिक जगत की प्रभु नहीं, वो आध्यात्मिक जगत की जो अमृत तत्व है, अमृतस्य अभयस्य, अमृतस्य अभयस्य, ये अमृत, अमृत जो है ना, जो कभी क्षय ना होने वाला जगत। और ये जगत कैसा है? हमारा जगत, ये भौतिक संसार, ये तो मृत जगत है। और अमृत क्या है? आध्यात्मिक जगत। तो भगवान जो है अमृतस्य और अभयस्य, यानी आध्यात्मिक जगत के भी यही पालन करता, सृष्टि करता, यही अधिष्ठाता है, ये हमारे प्रभु। और ब्रह्मा जी इस बात को इंसिस्ट करते, ये इंगित करते हैं नारद मुनि को। फिर वो कहते हैं कि केवल उतना ही नहीं, महिमा एस पुरुषस्य दुरत्ययः। नारद जी, ऐसे भगवान, पुरुषस्य शब्द को प्रयोग किया उन्होंने, क्योंकि सब कुछ निर्विशेष वाला वर्णन चल रही थी ना,
कि अरे मेघ जो है उनके बाल है, हड्डियां पर्वत है, नाड़ियां जो है नदियां है, तो फिर वहां पे तो कोई व्यक्ति दिख ही नहीं रहा है। ये तो एक विस्तार स्वरूप का वर्णन चल रही थी। फिर से ना ब्रह्मा जी इंगित करते हैं कि नहीं, उस पुरुषस्य महिमा एषः, पुरुषस्य महिमा एषः दुरत्यय। दुरत्यय का अर्थ होता है समझना बड़ा मुश्किल है। क्या समझना मुश्किल है? उस पुरुष की महिमा को, उनकी गुणों को, क्वालिटीज को सही तरीके से समझ पाना, पूर्ण तरीके से समझ पाना जो है, ये असलियत में बड़ा कठिन वाला कार्य है। दुरत्यया ये कहा गया है। ब्रह्मा जी इस प्रकार से बताते हैं। फिर ब्रह्मा जी बताते हुए कहते हैं कि जो अमृतस्य शब्द को उन्होंने प्रयोग किया ना, अमृतस्य मतलब जो 17 नंबर अध्याय में श्लोक में 17 नंबर श्लोक में, तो अमृतस्य शब्द जो है वो आध्यात्मिक जगत में। फिर नारद मुनि को ये प्रश्न उठा रहेगा मन में, अच्छा तो ये आध्यात्मिक जगत फिर वो कैसा है, कितना है, क्या है? तो ब्रह्मा जी उसके भी निराकरण करते हुए कहते हैं, पता है असलियत में ये आध्यात्मिक जगत जो है वो भगवान जी की त्रिपाद विभूति है, और ये भौतिक जगत जो है वो तो एकपाद विभूति है। यानी संपूर्ण जगत को अगर 4 भागों में डिवाइड करेंगे, अरे उसमें से तो 3 भाग आध्यात्मिक जगत हैं और 1 भाग तो भौतिक जगत है। उसी को त्रिपाद और एकपाद कहते हैं। तो आध्यात्मिक जगत को त्रिपाद विभूति और भौतिक जगत को एकपाद विभूति कहते हैं। भक्तों, यहाँ पे एक विशेष बात तो यह है कि दोनों भगवान की विभूतियां हैं। ये भौतिक जगत भी भगवान की विभूति है और आध्यात्मिक जगत भी भगवान की विभूति है। तो बोलते हैं वो 3 पाद है और ये 1 पाद है। मतलब आध्यात्मिक जगत के सामने ये भौतिक जगत अत्यंत न्यून है, अत्यंत क्षुद्र है। असलियत में वर्णन के समय तो ये 1 पाद करके कहा गया है, परंतु अगर आध्यात्मिक जगत के सामने भौतिक जगत की वर्णना की जाए तो एक छोटे से कोने में एक काला सा बादल थोड़ा सा दिखाई पड़ता है, दैट इज मेटेरियल वर्ल्ड, दैट इज मेटेरियल, वो भौतिक संसार है। तो बोलो तो फिर क्या क्या होता है उसमें, ये त्रिपाद विभूति में क्या है और एकपाद विभूति में क्या है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं देखो, ये त्रिपाद विभूति में जो लोग रहते हैं ना वो शाश्वत होते हैं। एकपाद विभूति में जो रहते हैं ना वो टेम्पररी जैसा रहते हैं, वो बार बार बदलते रहते हैं। यानी वहां पर मृत्यु नहीं होती है और यहाँ पर मृत्यु होती है। यहाँ पर गृहमेधी होते हैं और वहां पर परमानेंट लोग होते हैं। और क्या होता है? और ये होता है कि यहाँ पर जन्म मृत्यु होती है और त्रिपाद विभूति में जन्म मृत्यु नहीं होती है। और जो त्रिपाद विभूति में जो लोग होते हैं वो जीवात्माएं होते हैं, उनकी स्वभाव रहते हैं कि भगवान की सेवा करना। और एकपाद विभूति में जो जीवात्मा रहते हैं उनकी स्वभाव होती है कि ये जगत को शोषण करना, उसका मालिक बनना। अहम भोगी, इस संसार में मैं ही भोगी हूं, मैं ही मालिक हूं। ऐसे जीवात्मा कहाँ रहते हैं? एकपाद विभूति में रहते हैं। और जो डिवोटिस होते हैं, भगवान की सेवा की मनोवृत्ति रखते हैं, वो एकपाद त्रिपाद विभूति में रहते हैं। और वो कहते हैं कि एकपाद विभूति में हमेशा भय लगा रहता है, त्रिपाद विभूति में भय नहीं होता है। कोई किसी को मतलब वहां पर भय नहीं होता है। एकपाद विभूति में लोग भूल जाते हैं चीजों को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अविद्या है, इग्नोरेंस है। और त्रिपाद विभूति में इग्नोरेंस नहीं है, वहां पर विद्या काम करता है। वहां पर चित्त शक्ति फुल रहता है जीवात्मा में। सच्चिदानंद की अनुभूति कितनी होती है अगर प्रश्न करेंगे तो एकपाद विभूति में सच्चिदानंद की अनुभूति थोड़ा सा कभी कभार, मगर त्रिपाद विभूति में हमेशा सच्चिदानंद में ही जीवात्मा निवास करता है। फिर प्रश्न ऐसा आता है कि त्रिपाद विभूति और एकपाद विभूति अगर भगवान की दोनों विभूतियां हैं, आप तो कहते हैं विभूति, विभूति मतलब भगवान की दोनों विभूति हो गए, तो दोनों विभूति हो गए तो भगवान दोनों को उतना ही प्रेम करते होंगे ना? ना जी ना।
असलियत में भगवान सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं त्रिपाद विभूति को, और एकपाद विभूति को भगवान ज्यादा रुचि नहीं लेते हैं। बोले कि ओहो, एकपाद विभूति भगवान रुचि नहीं लेते? ना ना, भगवान रुचि नहीं लेते हैं एकपाद विभूति को। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ये त्रिपाद विभूति और एकपाद विभूति को डिफरेंट करते हुए श्लोक नंबर 18, 19, 20 इन श्लोकों में वो वर्णन करते हैं। 18, 19, 20, 21 ये श्लोकों में वर्णन करते हैं त्रिपाद विभूति क्या है और एकपाद विभूति क्या है। इसको खाली इतना याद रखना, त्रिपाद विभूति मतलब आध्यात्मिक जगत और एकपाद विभूति मतलब भौतिक जगत। तो इसकी वर्णन करते हैं। इसका वर्णन असलियत में उपादानों को वर्णन करने के लिए इसकी वर्णन की जरूरत नहीं है। यानी जो मैंने बताया, नारद जी का जो प्रश्न था सामग्रियां क्या क्या है, उन सामग्रियों को ये इस संसार की सामग्री बताना था ना, तो उसके लिए तो एकपाद त्रिपाद के बताने की जरूरत नहीं है। मगर उन्होंने इसलिए बताया कि भाई कोई ये ना सोच ले कि भगवान जगत बन गए, जगत बन के खत्म हो गए, अभी कोई मूल पुरुष नहीं है। वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी यहाँ बता रहे हैं कि देखो भगवान जी इस संसार तो बने हुए हैं, मगर वो अपने से अलग से निवास भी करते हैं, और आध्यात्मिक जगत के भी वही सृष्टा है, और आध्यात्मिक जगत होता ऐसा है। उसको बीच में थोड़ा सा वर्णन करके फिर से विराट रूप का वर्णन में फिर से चले जाते हैं। ये 22 नंबर के बाद ही, शायद 22-23 नंबर के बाद फिर से विराट रूप के वर्णन में फिर से चले जाएंगे। आप लोग देखेंगे आगे के श्लोकों में। तो इस प्रकार से वर्णन करते हैं। तो वर्णन करते करते ये आज का जो श्लोक है 22 नंबर श्लोक में पहुंचते हैं। 22 नंबर श्लोक के में कहते हैं, इस विराट जगत जो है, ये विराट रूप जो है, ब्रह्मांड के समस्त भौतिक तत्व, गुण और इंद्रियां से युक्त है, परंतु फिर भी भौतिक प्राकट्य से उसी तरह भगवान पृथक रहते हैं जिस प्रकार सूर्य अपने किरणों से पृथक रहता है और उष्ण ताप से पृथक रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान ही इस विराट रूप तो बने हुए हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ऐसे कल्पना के रूप में कहा गया है, सारे उपादान उनसे आए हुए हैं, फिर भी भगवान इस जगत से परे होते हैं, इस जगत से लेना देना नहीं होते हैं, वो अधोक्षज है। ये पूरा अक्ष जगत, जन दृश्य जगत जो जिसको कहते हैं, उस दृश्य जगत से वो ऊपर रहते हैं उसकी। और हमने चित्त जगत और इस संसार की यानी त्रिपाद और एकपाद की विभूति के वर्णन में हमने सुना कि भगवान इंटरेस्टेड ज्यादा रहते हैं त्रिपाद विभूति में, इस जगत में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। परंतु इस जगत का सृष्टि, इस जगत का मेंटेन और इस जगत का प्रलय तो वही करते हैं। अभी अभी साधारण तो क्या होता है संसार में, जो व्यक्ति घर बनाएगा तो उस घर के प्रति आसक्त रहेगा कि नहीं रहेगा। जिंदगी भर मेहनत करके किसी ने घर बनाया, तो सोचो कितना आसक्त रहेगा ना घर से, उसकी सजावट भी करेगा, आसक्ति भी उसकी रहेगी। और भगवान ने इस जगत को इतना सुंदर तरीके से बनाया, भौतिक जगत को, और मगर उस जगत से आसक्त नहीं है और मेंटेन भी वही कर रहे हैं, और लेना देना नहीं है, कोई रहता है नहीं रहता है, फिर उसको जाना है, इन सारा चीजों में उतना रुचि नहीं रखते हो। जैसे कि आप ऐसे उदाहरण ले सकते हैं, एक बड़ा सा बंगलो है, और बंगलो में ना एक आउट हाउस भी होता है ना, एक आउट हाउस या सर्वेंट रूम भी होता है, सर्वेंट रूम। और सर्वेंट रूम क्यों बनाया जाता है? सर्वेंट रूम बनाया जाता है जो काम करने वाले वहां रहेंगे। अभी सर्वेंट रूम में कौन सर्वेंट आया गया, और मतलब हमेशा उतना कंसंट्रेट नहीं करता है जो मालिक होता है, परंतु बनाता सर्वेंट रूम वही है, और फिर उसमें कुछ मेंटेन करना है करना, उसके लिए खर्चा तो वही देता है। मगर वो आसक्त रहता है अपने जो मेन बंगलो, अपना जो मेन घर है उसके प्रति, उसको सजाता है, डेकोरेट करता है, साफ सफाई रहता है, उसको ध्यान देता है। परम भगवान उसी प्रकार से है, मगर इस जगत की मेंटेन करना, इसको सृष्टि करना सब उन्होंने ही किया, अनासक्त रहते हैं इस जगत से। फिर प्रभुपाद जी भी इसको समझाते हुए क्या कहते हैं, वो कहते हैं ज्ञान होना चाहिए कि सूर्य की किरणों के सूर्य के लिए जैसे गौण है, गौण शब्द का अर्थ होता है सेकेंडरी, यानी उनसे निकलने वाले। तो भगवान के लिए इस दृश्य जगत, ये जो भौतिक जगत जिसमें हम लोग रहते हैं, वो सेकेंडरी है। ये बात साधारणतः भक्त लोग जानते हैं, मगर जो निर्विशेषवादी होते हैं, ब्रह्मवादी होते हैं, वो लोग उसको नहीं जानते हैं। वो लोग विशेष रूप से निर्विशेषवादियों की बात की गई है।
जो समझते हैं कि ये जगत ही भगवान है, क्योंकि इनकी वर्णन जो है इस संसार के अलग अलग वस्तुएं भगवान के शरीर के अंगों के साथ तुलना किया गया है, इसलिए ये जगत ही भगवान है करके वो सोचते हैं। प्रभुपाद जी इसको समझाने के लिए ब्रह्म संहिता का प्रयोग करते हुए कहते हैं, आनंद चिन्मय प्रतिभावी तावीर्य एव निज रूप कला निज रूपतया कला। अपने शारीरिक किरणों के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की इंद्रियों को सजीव बनाते हैं और अपने दिव्य धाम गोलोक में निवास करते हैं। और वो हमेशा रहते कहां पर है? गोलोक में रहते हैं। ऐसा नहीं भगवान ये जगत बन गए और खत्म हो गया, अभी भगवान है ही नहीं। ऐसे गधों की जैसा बुद्धि जो है नहीं लगाना चाहिए। भगवान अपने धाम में वो निवास करते, गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो। परम भगवान जो है, परम पुरुष जो गोविंद है, वो अपने गोलोक धाम में निवास करते हैं। निवास करने के साथ साथ में ये सारे चीजों को करते रहते हैं। इस आध्यात्मिक जगत का भी देख रेख, भौतिक जगत का भी सृष्टि, उसका भी पालन, उसका भी संहार, इन सारा चीजों का देख रेख करते हैं। ये असलियत में भगवान की चिन्मय शक्ति का प्राकट्य है। अपने शक्ति, अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति, ये दोनों शक्तियों के द्वारा ये दोनों जगत का वो देख रेख करते रहते हैं। इस बात की पुष्टि इस श्लोक नंबर 22 में किया गया है। हरे कृष्णा। तो क्या हुआ? नारद जी 6 प्रश्न पूछे थे, उसका उत्तर देते देते ब्रह्मा जी ने सामग्रियों का वर्णन करते करते ये संसार के विराट रूप का वर्णन करते हैं, और गर्भदक्षय विष्णु से सारे सामग्रियां आते हैं, और उस सामग्रियों का वर्णन करते करते विराट रूप का वर्णन। विराट रूप जो है ये भौतिक जगत का है ऐसे ना सोच ले, फिर वो कहते हैं कि देखो आध्यात्मिक जगत के भी वही ईश्वर है। फिर आध्यात्मिक जगत विराट और भौतिक जगत की थोड़ा सा अंतर बताते हुए वो कहते हैं कि भगवान ये सब बनाने के बाद भी इससे परे रहते हैं, अलग रहते हैं इससे, और इसकी देखरेख भी करते रहते हैं, सूर्य का उदाहरण देके। ये सार है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी। जैसे आपने बताया, मैंने भी पढ़ा था पहले कि त्रिपाद और एक पाद विभूति में जो अंतर बताया जा रहा है कि वो 3 हिस्से हैं और एक हिस्सा एक पाद भौतिक जगत है। और हमने पहले ये भी पढ़ा है कि भौतिक जगत कैसा है कि जो ब्रह्मन है, भगवान का तेज है शरीर से निकलता हुआ, उसमें कहीं एक कोने में जाके वो अहंकार के कारण वो जैसे छोटा सा बादल के रूप में नजर आता है, यानी कि बहुत तुच्छ है, मतलब कि इनसिग्निफिकेंट है। तो ये दोनों में समन्वय कैसे देखें? क्योंकि दोनों बिल्कुल विरोधाभास लगते हैं। एक चौथाई बहुत बड़ा, एक कोने में कहीं एक छोटा सा दाग की तरह भौतिक जगत है। तो ये दोनों अलग अलग तरह का वर्णन क्यों किया गया? अभी एग्जैक्टली आंसर तो मैंने सुना नहीं हो, मगर समझ के अनुसार ऐसा है कि उसको अगर समझना है तो त्रिपाद से एक पाद जो है वो निम्न है, तो वो दृष्टिकोण से उसको निम्नता को वर्णन करने के लिए शायद ये प्रयोग किया गया करके मैंने एक बार सुना था प्रवचन में। बाकी एग्जैक्ट आंसर जो है ना इसका बता नहीं पाऊंगा कि कैसे वो एक पाद मतलब तो बहुत बड़ा हमको लग सकता है, बट कहीं कहीं पे ब्रह्म के अंदर जो ना एक छोटा सा काला सा बादल थोड़ा सा एक कोने में पड़ा हुआ है। वो दोनों मैं भी मतलब इसके बारे में काफी सोचता रहता हूँ कई बार, और असलियत में जब भी प्रवचन देता हूँ तभी सोच में आती है, बाद में मैं भूल गया रहता हूँ उस बात को। मैं भी फिर किसी विद्वान से पूछना पड़ेगा मेरे को। बाकी निम्नता का प्रदर्शन है ये, इसी प्रकार से समझ होना चाहिए इसका। दूसरा प्रभु जी, जैसे आपने एक स्लाइड भी दिखाया था कि इस भौतिक जगत के जो अलग अलग अंग हैं, जैसे मेघ हुआ, नाड़ियां, हड्डियां हुई हैं, वो भगवान के अंगों के रूप में सूचित किया गया है, ताकि जो निराकारी हैं वो ध्यान लगा पाए, जो साक्षात रूप में विश्वास तो ध्यान लगा पाए। लेकिन जो भगवान के चरण हैं, उनकी तुलना किसी भौतिक जगत के भाग से नहीं की गई है।
उसमें आपने लिखा जैसे इच्छा पूर्ति करते हैं या संरक्षण देते हैं, हैं? तो कोई कोई भौतिक जगत का हिस्सा नहीं है, तो वो कैसे ध्यान लगाए एक ऐसा व्यक्ति भगवान के चरणों में? एक्चुअली है, वो वर्णन किया गया है। वो भगवान के चरण कमल जो है असलियत में वो पाताल लोक जो है उसका स्थान है करके ऐसे बताया गया है। अच्छा। परंतु साथ-साथ में जो कहते हैं ना कि एक तो तत्व और साथ-साथ में और वो सूक्ष्म चीज़ भी उसमें से मतलब परिगणित होता है। तो इस संसार में जो इच्छाओं की पूर्ति वगैरह होती है, वो भगवान के चरण कमल करवाते हैं और साथ-साथ में स्थान के बारे में अगर बात करेंगे, तो वो असलियत में वो जो पाताल लोक वगैरह है, वो एक्चुअली भगवान का चरण है। मैंने एक फ़ोटो दिखाया था, उसमें उसका चित्र दिया गया और लिखावटी वाला भी आपको मिल जाएगा फ़ोटो कहीं पे कि कौन-सा एरिया क्या है करके। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय गौर भक्त वृंद की जय, जिनके साथ स्वरूप जी की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। धन्यवाद सभी भक्तों को, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। उनका नाम क्या था?